जिंदगी एहसास कराती है कि संगीत है क्या, और जिंदगी ही एहसास कराती है कि गीत है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। कभी कभी लगता है कि कौन है जो अपनी स्वर को इस तरह बिखेर रहा है जैसे लोगों के दिल पे राज करने लगता है। मैं बात करने वाला हूं संगीत और गीत दोनों की। आज मुलाकात हो गई है जो गीत गाता है उससे भी, और संगीत जो म्यूजिक बनाता है उससे भी। स्टूडियो है, स्टूडियो एक इस तरह से है जिसमें दोनों लोग से हमारी मुलाकात हो गई, लेकिन उनसे जानते हैं कि हकीकत क्या है। लोग व्याकुल हो जाते हैं कि भैया गाते हैं लोग तो बजाते कैसे हैं, और बजाते हैं लोग तो गाते कैसे हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को दोनों दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं बता दूं कि हूँ इस समय डाल्टनगंज झारखंड में। डाल्टनगंज का कई वीडियो जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन डाल्टनगंज एक झारखंड से मुंबई तक का जो सफर रहा, क्या रहा, उसको भी जानना जरूरी है। पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम पंकज कुमार है। आपका भी बहुत स्वागत है। अरे, और आपको मैं जानता हूँ और आपका चैनल भी देखता हूँ। अरे जोश एक्सप्रेस आपका चैनल का जैसा नाम है जोश एक्सप्रेस, ऐसा आप भी हैं। और मैसेज भी उसका एकदम ही ऐसा ही होता है, जोश जगा देता है देखने। क्या बात है। देखिए, मुझे भी नहीं पता था कि पंकज जी हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन है कहीं ना कहीं है कि जहां जाते हैं कहीं ना कोई अपना मिल ही जाता है। पंकज जी, जिस तरह से मैंने स्टडी किया है, आपके बारे में जानने का प्रयास किया है, आप एक गीतकार हैं, गाना गाते हैं, स्वर देते हैं, तो ये मन में कैसे आया? सर ऐसे गाने का शौक और लिखने का शौक तो बचपन से रहा है, मगर ये शौक जो है वो सबसे पहले जैसे घर में मैं गाना गाता था तो बहुत हिचकिचाहट से गाता था, बहुत डर लगता था गाने में। जब मैं मैट्रिक पास करने के बाद डाल्टनगंज आया अपने गांव के नज़दीकी शहर में, तो एक गिरवर स्कूल, उसमें मेरा 12th में नाम लिखाया। तो उसके जस्ट अपोजिट साइड टाउन हॉल था, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते रहते थे। तो उसमें मैं एक प्रोग्राम में गया, देखा कि एक छोटा सा बच्चा बहुत अच्छा गाना गा रहा है और बहुत भीड़ के बीच, तो वहाँ से मेरे अंदर ये बात आई कि मैं भी गा सकता हूँ। बच्चे को देखकर मतलब उत्तेजना बढ़ी। जी सर। पंकज जी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे गांव में रह के सभी लोग आज देख रहे हैं भोजपुरी काफी लोग मतलब इस तरह से है, लेकिन हिंदी गाने का क्या? आप लोग जाते हैं मुंबई तभी हिंदी सॉन्ग कर पाते हैं, लेकिन आप झारखंड जैसे झारखंड, बिहार, यूपी, खास तौर से यूपी देखा जाए, यूपी, बिहार और झारखंड तीनों को, तो बिहार के तरफ मतलब भोजपुरी के तरफ ज्यादा रुझान होता है। सर जैसा कि मेरा मानना है कि भाषा कोई भाषा खराब नहीं होती है, शब्द खराब होते हैं। तो भोजपुरी में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने पहले गाए हुए हैं, जो पहले के सिंगर भरत शर्मा जी, मदन राय जी, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। तो मैं ये चाहूँगा भोजपुरी के सिंगर्स से कि वो लोग अश्लील को गाना छोड़े, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। क्या बात। चलिए, आप हिंदी गाना गाते हैं, क्या आज हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या आज गाएंगे आप? कुछ भी 2 लाइन में गा। चलिए, आपको फिर भी एक चीज और मैं बता दूं, जो मुंबई से एक्सपर्टीज का भी परिचय करा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग को सुनाने का प्रयास दोनों लोग से जरूरी है, क्योंकि ये बीच में हमारे बीच में सरवन जी। सरवन एक संगीतकार है, बहुत कम उम्र में मुंबई जाके एक अलग अलग जगह है। पहले तो स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। सरवन जी, मुंबई का सफर कैसा रहा? अच्छा रहा, मजेदार रहा। सपनों की नगरी कही जाती है मुंबई, और मुंबई को छोड़ के आप चले आए फिर से झारखंड में लॉकडाउन की वजह से। तो क्या रहा वहां का सफर, कैसा रहा आपको? अच्छा रहा, मजेदार रहा, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला है। किससे अब तक मिल चुके हैं? वहाँ स्टूडियो जगह बहुत सारा, मेरा स्टूडियो का ही काम है, तो स्टूडियो वाले लोग से मिलना जुलना रहा है। तो संगीत जिस तरह से अगर देखा जाए, जिस तरह से आप संगीत तैयार करते हैं, धुन तैयार करते हैं, तो ये वहां से पूरा सीख के आया, फिर सिखाया गया, फिर स्कूल में थे, फिर ऐसे स्टूडियो में मेरा मतलब थोड़ा निजी कॉन्टेक्ट था, उनसे सीखना हुआ, उनके घर में जाकर सीखना। पढ़ाई भी करते थे?
संगीत पढ़ाई नहीं, संगीत का वैसे वहाँ वही स्टूडियो वाला पढ़ाई, जो प्रैक्टिकली जो भी होता है वो पढ़ाई। सच्चाई है, कहीं ना कहीं थ्योरी अगर देखा जाए तो थ्योरी पे डिपेंड नहीं करता है। जब तक आजकल लोग अगर प्रैक्टिकल न करें तो थ्योरी का कोई मतलब नहीं होता। क्या समझिए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से नहीं हो पाता जब तक आप प्रैक्टिकल ही ना करें लाइव। तो वही प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। क्या बात है। तो आज अपने गांव आ गए हैं, घर आ गए हैं, तो मतलब म्यूजिक का भी मतलब चलेगा। हाँ बिल्कुल, ये इसी पर्पस से बनाया हुआ है, म्यूजिक ही करना है। मतलब तो किस तरह का म्यूजिक इसी में डिसाइड किया हुआ है कि म्यूजिक में ही करना है। तो किस तरह का म्यूजिक करना पसंद करते हैं? हिंदी म्यूजिक ज्यादातर। हिंदी? हाँ। चलिए भैया, अच्छा लगा आज दोनों हिंदुस्तान में हिंदी वाले मिल गए, वो भी ग्रामीण। और लोग ऐसा ही कहते हैं कि यूपी बिहार झारखंड बदनाम है, लेकिन बदनाम नहीं, ऐसे नाम वाले भी हैं जो कि अपने आप का एक अलग अलग जगह के कार्य करते हैं। आज पंकज जी हैं और श्रवण जी हैं, दोनों लोग बहुत कम उम्र में एक अलग इतिहास लिखने का प्रयास कर रहे हैं। सलाम है इनके जज्बे को, और आज देख के लगता है कि हमें भी कुछ प्रयास करना चाहिए, आपको भी प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने वाले को कभी हार नहीं होती है। क्या समझ जी? दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ता है। अच्छा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मुंबई में जाके। इसे मतलब वहाँ मेल जो है बहुत कम ही लोग मिल पाते हैं, क्योंकि सब लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। तो खुद से ही उनसे बात करना पड़ता है सामने से, क्योंकि वो उतना कम ही करते हैं बात, ज्यादा मेलजोल करना उनको उतना पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो लोग अपना काम में ध्यान देते हैं ज्यादा। जी जी जी। तो उनसे थोड़ा बातचीत करना परेशानी होता है, बड़े लोग से धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बनता है, कॉन्टेक्ट बन ही जाता है। हाँ। चलिए, किसी ने सही कहा है, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। क्यों? पंकज जी क्या सुनाने वाले हैं आप बताइए? 2 लाइन दर्शक हमारे सुनना चाहेंगे, और म्यूजिक के साथ आप चूंकि बैठे हैं हम लोग म्यूजिक वाले घर में, तो म्यूजिक के साथ हो जाए, अकेले होते तो ऐसा हो जाता है। क्या सरवन जी? तो चलिए, क्या सुनाएंगे आज? 2 लाइन मैं कुछ गाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने श्रवण जी से सवाल किया कि आप किस भाषा में ज्यादातर गाना बनाना पसंद करते हैं, हिंदी या भोजपुरी, तो उनका जवाब आया कि हिंदी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदू कॉलेज से संगीत में पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरा कॉलेज का भी नाम है हिंदू कॉलेज। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मैं अभी DU से संगीत में पढ़ाई कर रहा हूँ। आइए श्रवण जी, चलिए मैं प्रणाम करता हूँ जोश एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को। मैं कुछ 2 लाइन आपके लिए गाने की कोशिश कर रहा हूँ। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजा से निबाह कर लेंगे, मस्त बहारों को साथ लेता जा। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, खुशी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे कि तुझे मेरे बगैर दिल न लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया मेरी है, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया मेरी है। कभी मेरी बाहों में आकर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। क्या बात, क्या बात। इस तरह से है पंकज जी, कभी कभी लगता है गाना गाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
जैसे जिस तरह से मैंने बात किया और आप भैया भी जानते हैं म्यूजिक, तो देखा जाए तो 7 सुर को लेके 12 सुर बने, 12 सुर से 22 बन गए जी बिल्कुल। हैं। तो कभी कभी सच्चाई है कि सभी लोग नहीं सब पकड़ पाते हैं, लेकिन इस संगीत और इस गीत का माहौल वही समझता है जो मतलब दर्द से करा हो। ये संगीत और गीत ऐसा चीज होता है कि दर्द को मतलब खत्म कर देता है। अगर बहुत काफी हमें दर्द है तो संगीत और गीत को सुना जाए। क्या सरवर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपका क्या राय है? बिल्कुल संगीत बहुत सही चीज है, मतलब किसी का मूड कैसा भी हो मूड फ्रेश कर देता है। मूड कैसा भी हो मूड फ्रेश कर देता है। आप तो हमेशा फ्रेश रहते हो। हाँ जी नहीं होना भी चाहिए। बहुत कम उम्र है, कितना उम्र है आपका? अभी 24 होने वाला है। अच्छा 24 होने वाला है, 24 की उम्र में है, लेकिन प्यार हो गया है। प्यार हो गया है कि नहीं? बिल्कुल संगीत से प्यार हो गया। प्यार हो गया है, ये प्यार दिखाई दे रहा है कि सामने वो रहेगी तभी हम जी पाएंगे। इश्क जब होता है ना तो जब तक वो सामने नहीं रहेगी हम जी नहीं पाएंगे। बेचैनी होती है, बेचैनी होती है मिलने का। लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पे बिस्तरा भी लगा दिए कि तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे। खाएंगे तभी तुम्हें देखेंगे और सोएंगे तभी तुम्हें देखेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े। तू तो मेरे नींदों की ख्वाबों की एक रानी बन चुकी है और मैं रानी को खोना नहीं चाहता हूँ। क्यों कोई अपने रानी को खोना चाहता है? तो है ऐसे है, बहुत सारे लोग हैं जिस तरह से है। सरवण साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप संगीत सीखने का प्रयास किए हैं, और भी लोग हैं इस जहां में, और लोग भी हैं, खासतौर से यूपी बिहार अगर देखा जाए तो सबके अंदर एक कीड़ा हो गया है गीत और संगीत का। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, और जो सीखना चाहेंगे तो उनके लिए क्या होना चाहिए, कैसे? इनको एक समय देना बहुत जरूरी है जी। सीखना चाहते हैं तो जरूर करें, कोशिश जरूर करें। एक बार करियर बने ना बने वो बात है, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है। कोशिश करने से जरूर हासिल होगा, समय लगेगा। लेकिन लोग घबरा जाते हैं। जैसे आज की डेट में देख, मान लीजिए कि यूट्यूब का युग हो गया, लोग ज्यादातर यूट्यूब पे फोकस करते हैं, रील्स बनाने लगते हैं। ये क्या है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इससे जिंदगी बन जाएगी? जिंदगी बन भी सकती है, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा देना होगा, डेडिकेशन चाहिए इसके लिए, मेहनत बहुत जरूरी है जी। मेहनत कीजिए, सब मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप जब मेहनत करते थे, आप जब सीखने गए थे, तो कौन ऐसा समय आया था जिसमें आपको लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए? ऐसा भी समय तो आया होगा कोई? हाँ, ऐसा आता ही है, सबके काम में सब होता है। कौन सा ऐसा समय था जो कि क्या होता लगा कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए? शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगा था, क्योंकि कुछ समय करने में मतलब अच्छा लगा, फिर लगा कि क्या हो रहा है, मतलब हो नहीं रहा है, और मेहनत, फिर मैंने और मेहनत किया, फिर हुआ, हासिल हुआ। अब कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं छोड़ना ही करना है। नहीं, कुछ लोग हताश भी हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना होगा, प्रयास करना बहुत जरूरी है। समय तो होता है, उतार चढ़ाव होना आम बात है, बट कोशिश करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है आपका? जिस तरह से आप देख रहे हैं अपने घर में एक वीडियो बनाने, क्या उद्देश्य है? क्योंकि इसमें ऐसा मतलब किसी के अंडर में रहकर काम करना मुझे नहीं पसंद है, ताकि मतलब कहीं किसी और के स्टूडियो में जाए और काम करें, वो ऊपर से ऑर्डर दे, वो मुझे नहीं पसंद है। इसलिए क्या बात है, सही। आप जैसा हमारा जैसा सोचते हैं, मैं सही कहता हूँ कि किसी के यहाँ बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि मैं खुद का मालिक बन के दिखाऊंगा। तो अच्छा लगा कि आप इस तरह से थिंकिंग, और आपके थिंकिंग को सलाम है, सबको होना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल। क्यों क्या जरूरी है कि नहीं? मतलब इस तरह सब लोग मेहनत करें, सभी तो हो सकते हैं। क्या सकते हैं? चलिए, आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा पंकज जी, आप अपना कोई गाना थोड़ा सा दर्शकों को सुनाए, और आपका उद्देश्य क्या है? जिस तरह से हिंदी गाने का उद्देश्य क्या है? कि मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ जी कि संगीत को सीखें और सुनना सीखें। पहले अश्लील संगीत न सुने, न सीखे, न उनको गाए, न उनको बढ़ावा दे। जब दर्शकों का अगर फटकार मिले अश्लील संगीत को, तो शायद वो इतने आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और जो लोग इनको कर रहे हैं उनको भी एहसास होगा कि अब दर्शक इसको स्वीकार करना। लेकिन आगे तो वही है पंकज जी, कहीं ना कहीं जो अश्लील गाते हैं वही आगे। आप अच्छा गाइए, नहीं आगे हो जाएंगे। क्या सर हम साफ गलत कर रहे हैं? आगे तो वही है। हाँ, ऐसा कुछ हद तक अभी है ना। 4 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए आप भी और हम जैसे लोग उनको आगे भी कर रहे हैं। पहले आप भी सुनेंगे उसको, अरे यार बड़ा बज रहा है, देखते हैं हम भी क्या वायरल होने की वजह से है ना, मतलब क्या सुनकर देखते हैं, उस उनको व्यूज मिलता है, वो आगे आते हैं। जाहिर सी बात है, तो हमें बढ़ाने वाले तो हम ही और आप है ना। क्या समझ जनता ही है। तो इस तरह से क्या है,
बताइए। जी देखिए, आगे हैं मगर समय बदलेगा, ये यकीन है। एक दिन समय आएगा, लोग अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे और माहौल फिर से बदलेगा। चलिए, एक मैं गीत आपको 2 लाइन सुनाने जा रहा हूँ। श्रवण जी और मेरा बनाया हुआ है भक्ति गीत। इसका जो गीत है मैं खुद लिखा हूँ कि जगमग ज्योत जलाऊंगा, चुनरी लाल चढ़ाऊंगा। श्रवण जी कौन सा सुर से गाएंगे? ठीक है। जगमग ज्योत जलाऊंगा, चुनरी लाल चढ़ाऊंगा, करके तन मन को अर्पण मैया तुझको मनाऊंगा। जगमग ज्योत जलाऊंगा, चुनरी लाल चढ़ाऊंगा, करके तन मन को अर्पण मैया तुझको मनाऊंगा। तूने जीवन दिया है, उपकार है तेरा, तूने जीवन दिया है, उपकार है तेरा। सबसे सच्चा सबसे प्यारा दरबार है तेरा, सबसे सच्चा सबसे प्यारा दरबार है तेरा। क्या बात है, क्या बात है। अब आप ये हमें बताइए, जिस तरह से गीत आप गा रहे हैं, हिंदी में रुझान आपका बता रहा है कि ज्यादातर हिंदी में रुझान है, तो हिंदी में कहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं? सर, हिंदी में तो बहुत ऊंचाई तक मैं लेकर जाना चाहता हूँ। मैं गीत भी खुद लिखता हूँ और देखिए मैं कहाँ तक पहुँच पाऊंगा, मगर कोशिश लक्ष्य तो होगा। देखिए, जैसे भैया का लक्ष्य था कि मैं करूंगा करके, खुद का मेरा स्टूडियो होगा, मैं खुद उस पे मतलब उसको ड्राइव करूंगा, समझ रहे हैं? तो आज है श्रवण जी हैं, तो आपका भी क्या श्रवण जी, ये तो आपने बनाया होगा ना, लक्ष्य बना के तभी तो क्या होगा ना। हर एक इंसान का लक्ष्य, मेरा भी लक्ष्य है कि मैं क्यों भटक रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लक्ष्य है मेरा, लक्ष्य के प्रति भटक रहा हूँ। नहीं तो मुझे भी शौक है कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ रहूँ, क्या जरूरी है आपके आने के लिए? लक्ष्य होना बहुत जरूरी है ना, लक्ष्य होगा तभी तो पता चलेगा हमको जाना कहाँ। हाँ, तो ये चीजें हैं सर। तो मेरा क्या लक्ष्य है कि एक अच्छे लेवल तक मैं पहुंचना चाहता हूं कि लोग मुझे जाने और मैं लोगों के घर घर तक पहुंचना चाहता हूं, लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहता हूं। मैं सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहना चाहता। मैं ऐसा गीत लिखना चाहता हूं जो, और ऐसा गाना गाना चाहता हूं कि लोगों को लगे कि ये मेरी कहानी है, मेरी बीती आप बीती है। मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ। चलिए, जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हैं, दिल्ली में संगीत का कार्य होता है, संगीत जिस तरह से आप सीख रहे हैं, गीत जिस तरह से आप सीख रहे हैं, अभी सीखने का प्रावधान है। और गीत संगीत आजीवन मतलब अथाह है। जी जी, इसको आप चाह कर भी चाहेंगे कि खत्म हो जाए, श्रवण जी तो खत्म नहीं हो सकता। श्रवण जी परिपूर्ण नहीं है, हम परिपूर्ण नहीं है, आप भी परिपूर्ण नहीं है, तो इससे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसका अंत कहाँ है। अनंत है जी, है ना। आप लोग एक इस तरह से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कह दिया है ना, अनंत है। लाइफ में सवाल करने में क्या मतलब, दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कि जैसे लोग भटक रहे हैं कि कहाँ जाएं, मुझे भी गीत गाना क्योंकि है सब क्या, तो क्या दर्शकों से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो भी दर्शक हैं अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके पीछे उसको पाने के लिए एक रास्ता बनाए और उसी पे निरंतर चलते रहें। हमेशा प्रयास करें, कोशिश करते रहें, एक न एक दिन मंजिल जरूर। इसी में कुछ लोग होते हैं कि भटका भी देते हैं, जैसे कह दिया कि भैया हमको गाना गाना है, तो आप जैसे लोग राइटर कुछ ऐसे मिल जाते हैं, आज मैं सब कुछ मैं ही कर दूंगा जी, ऐसा भी तो होता है। तो पहले उनको परखें। ये किसी भी आदमी से मिलने के बाद पता चल जाता है कि वो किस काम के लायक है, वो कितने काबिल है, किस काम को अच्छा जानता है, या फिर वो उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं हम अपने अगल बगल के लोगों से। सही आदमी के पास जाना, सही आदमी से काम करना बहुत जरूरी है। भटकने से पैसा बर्बाद होगा और कुछ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। चलिए भैया, जिसको कोरोना हो जाएगा वही बताएगा कि कोरोना का मतलब क्या होता है। क्या देखिए, ठोकर लगने के बाद ही इंसान सीखता है। मैं कहाँ ठोकर खाया, ये मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मगर बहुत ठोकर खाने के बाद मैं सही जगह पे पहुंचा। अच्छा जी,
चलिए, कहीं ना कहीं ठोकरें इंसान को चलना सिखलाती है, सही कहा इन्होंने। तो है, ये रही जिंदगी है। जिंदगी ऐसे ही लोगों के सबके साथ कहीं ना कहीं कहानियां है, और सबके लोग कहते हैं ना कि कैसे क्या है, सभी के अंदर कोई ना कोई यूनिक है। जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी न किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर सभी को लोग शक की निगाह से देखे तो कोई काम नहीं। किसी को छोड़ दीजिए, सबसे पहले अपने आप पे जो इंसान विश्वास कर लेगा जी, जी, वो किसी पे कर लेगा। क्या जी, समझिए, जी। जब खुद मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है तो हम आप पे क्या विश्वास करेंगे? सबसे पहले मुझे खुद पे विश्वास करना होगा। क्यों ऐसा है ना? जैसे आपने पूछा कि किस आदमी से काम भटकाने वाले लोग मिलते हैं, तो मैं इस सवाल के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि पहले खुद पे भरोसा करें, बस और फिर आप देखें कि अगर ये इंसान सही है तो आप उस पर विश्वास करके अपने काम को आगे बढ़ाएं। चलिए, आज हमारे चैनल पे आकर आपको कैसा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतना अच्छा लगा कि कोई शब्द नहीं है। और जितेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दूर से आए मेरे शहर में, नहीं। आपका स्वागत है, हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू। और आप लोग ने प्यार आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं आया हूँ। सर बताएं, आपको कैसा लगा मेरे चैनल? बहुत ही बढ़िया लगा। पहली बार आपसे मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आगे भी मिलना चाहूंगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ऐसे ही फिर नए कलाकारों के साथ रूबरू करता रहूंगा। और मैं हूं आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।